हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं ओशन एनर्जी। ओशन एनर्जी को बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है: वेव एनर्जी, टाइडल एनर्जी और ओशन थर्मल एनर्जी के फॉर्म में। हाउ कैन वी गेट एनर्जी फ्रॉम द ओशन? ओशन से हम तीन तरीके से जो है एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एक जो है वो ओशन वेव्स के थ्रू, या फिर हम हाई टाइड्स और लो टाइड्स के थ्रू, और तीसरा जो है हम टेम्परेचर डिफरेंस इन ओशन वाटर, उसके थ्रू भी जो है हम एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो पहला है वेव एनर्जी। वेव एनर्जी क्या होता है? तो ओशन वेव इज इन सरफेस वेव जनरेटेड बाय लोकल विंड्स। ठीक है, लोकल विंड के थ्रू जो ओशन के अंदर जो वेव्स जनरेट होती है, उन वेव्स के अंदर जो एनर्जी होती है वो ओशन एनर्जी कहलाती है। ठीक है, तो ये एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी होती है बिकॉज ऑफ वेव्स जनरेटेड इन ओशन। नाउ इस वेव्स के थ्रू जो है हम एनर्जी किस तरह से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें पूरा बेसिक अरेंजमेंट करना पड़ता है। एक हमें सीमेंट कंक्रीट का चैम्बर क्रिएट करना पड़ता है, और उस चैम्बर में हमें जो है टरबाइन और जनरेटर का एक अरेंजमेंट लगाना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे ही हाई वेव्स जनरेट होगी ओशन के अंदर, तो इस चैम्बर के अंदर वाटर का जो लेवल है वो इंक्रीज़ होगा। वाटर का लेवल इंक्रीज़ होगा तो उस चैम्बर के अंदर जो एयर होगी वो एयर कंप्रेस्ड होगी। कंप्रेस होने के कारण वो एयर जो है टरबाइन के थ्रू जो है वो एटमॉस्फेयर में जाएगी। तो जब टरबाइन के थ्रू जब एटमॉस्फेयर में जाएगी तो टरबाइन के अंदर जो ब्लेड्स लगी होगी टरबाइन की, वो ब्लेड्स रोटेट होगी। ठीक है, तो टरबाइन रोटेट होगा। टरबाइन रोटेट होने के कारण जो उससे जनरेटर अटैच्ड है वो जनरेटर रोटेट होगा। ठीक है, जनरेटर की शाफ्ट रोटेट होगी और वो जो है उस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देगा। सिमिलरली जब वेव्स नीचे की तरफ फॉल होगी, वो वेव्स का लेवल लो होगा, तो वो चैम्बर के अंदर वाटर का लेवल भी कम होगा। वाटर का लेवल जैसे ही कम होगा तो वहाँ पे एक पार्शियल वैक्यूम क्रिएट होगा। पार्शियल वैक्यूम क्रिएट होने के कारण क्या होगा, फ्रेश एटमॉस्फेरिक एयर जो है टरबाइन के थ्रू जो है उस चैम्बर में एंटर होगी। जब टरबाइन के थ्रू फ्रेश एयर एंटर होगी तो टरबाइन की ब्लेड्स फिर से जो है रोटेट होगी। ठीक है, और वो जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी एयर की, वो काइनेटिक एनर्जी जो है मैकेनिकल में कन्वर्ट हो जाएगी, और मैकेनिकल एनर्जी जनरेटर के थ्रू जो है इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। दूसरा जो तरीका है वे ओशन एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने का है वो टाइडल एनर्जी। ठीक है, तो टाइडल इज अ साइक्लिक राइज एंड फॉल ऑफ सी लेवल कॉज्ड बाय ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन एंड मून। सन और मून के ग्रेविटेशनल पुल के कारण जो है ओशन के अंदर हाई टाइड्स और लो टाइड्स क्रिएट होती है। ठीक है, उस एनर्जी को टाइडल एनर्जी बोला जाता है। दो तरह की टाइडल एनर्जी होती है, एक होती है फ्लूट टाइड और दूसरी होती है ईप टाइड। जब वाटर लेवल राइज होता है उन टाइड्स को जो है फ्लूट टाइड बोला जाता है, और जब वाटर लेवल ओशन के अंदर लो हो जाता है, ठीक है, तो वो ईप टाइड कहा जाता है। अगर हम और क्लासीफाई करें तो यहाँ पे हम स्प्रिंग टाइड्स और नीप टाइड्स, इन दो फॉर्म में और टाइड्स को क्लासीफाई करते हैं। स्प्रिंग टाइड्स वो होती है जब सन और मून का जो ग्रेविटेशनल पुल स्पिनिंग अर्थ के ऊपर जो लगता है, और दोनों की लाइन ऑफ एक्शन अगर सेम है तो वो जो टाइड्स क्रिएट होती है वो कहलाती है स्प्रिंग टाइड्स। ठीक है, और अगर सन और मून के ग्रेविटेशनल पुल की लाइन ऑफ एक्शन जो है उसके बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है तो वो जो वेव क्रिएट होगी वो कहलाती है नीप टाइड्स। टाइडल एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास दो फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, एक है टाइडल बैरेज और एक है टाइडल स्ट्रीम जनरेटर। टाइडल बैरेज में जो है हम जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वाटर की है उसको हमें इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि हमें एक स्मॉल डैम क्रिएट करना होता है। ठीक है, डैम के वन साइड ओशन होता है और दूसरी साइड जो होता है एक रिजर्वायर होता है। ठीक है, तो हाई टाइड्स के टाइम क्या होगा कि वाटर का लेवल ओशन के अंदर इंक्रीज होगा। वाटर लेवल इंक्रीज होगा तो जो टरबाइन टनल होगी, वाटर जो है टरबाइन टनल के थ्रू जो है रिजर्वायर की तरफ फ्लो होना स्टार्ट होगा। तो जब वाटर टरबाइन रिजर्वायर की तरफ फ्लो होना स्टार्ट होगा तो टरबाइन की ब्लेड्स जो है वो रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगी। टरबाइन की ब्लेड्स रोटेट होगी तो यहाँ पे जो वाटर की पोटेंशियल एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, और उससे जो जनरेटर अटैच है वो उस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देगा। सिमिलरली जब लो टाइड्स होगी तो लो टाइड्स के समय क्या होगा कि रिजर्वायर के अंदर जो वाटर का लेवल होता है वो हाई होता है। ठीक है, और ओशन के अंदर जो वाटर का लेवल होगा वो लो हो जाएगा। तो उस समय क्या होगा कि रिजर्वायर का वाटर जो है वो ओशन की डायरेक्शन में जो है फ्लो होना स्टार्ट होगा, तो थ्रू टरबाइन टनल, और वहाँ पर जो टरबाइन हमारा जो सेट किया हुआ है टरबाइन की ब्लेड्स फिर से रोटेट होगी। टरबाइन जब रोटेट होगा तो उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, और वही मैकेनिकल एनर्जी जनरेटर की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, बेसिकली देखा जाए तो एक साल के अंदर दो हाई टाइड्स और दो लो टाइड्स क्रिएट होती है। टाइडल स्टीम जनरेटर जो होता है ये
वाटर की काइनेटिक एनर्जी को जो है वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है। ये जो सेटअप होता है इसका, ये बिल्कुल विंड टरबाइन की तरह सेटअप होता है, बस केवल साइज में ये विंड टरबाइन के कंपेरिजन में छोटा होता है। टरबाइन की ब्लेड्स जो है विंड टरबाइन के कंपेरिजन में छोटी होती है, क्योंकि वहाँ एयर की डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो वहाँ हमें जो है बड़ी साइज़ की ब्लेड्स लगाना पड़ती है। यहाँ पे जो है वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो यहाँ हमें स्मॉल ब्लेड्स जो है यूज़ करना होगी, क्योंकि अगर बड़ी ब्लेड्स यूज़ करेंगे तो वाटर की डेंसिटी के कारण और प्रेशर के कारण ब्लेड्स के टूटने के चांसेस ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हाई टाइड्स और लो टाइड्स के कारण जो है वाटर जो है मूव करेगा, तो जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है, वो काइनेटिक एनर्जी जो है टरबाइन की ब्लेड की हेल्प से हम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, और फर्दर जो मैकेनिकल एनर्जी जो है जनरेटर की हेल्प से हम जो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेंगे। तो आप ये पिक्चर में देख सकते हो कि किस तरह से जो है टरबाइंस लगाए जाते हैं टाइडल स्ट्रीम जनरेटर के सेटअप में। ओशन थर्मल एनर्जी जो है ये तीसरा तरीका है ओशन से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने का। तो इसमें एक्चुअली में क्या होता है, जो अर्थ के कारण सोलर के कारण जो है अर्थ की सरफेस पर जो अनइवन हीटिंग होती है, उसके कारण जो एक टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। जो सरफेस ओशन का सरफेस वाटर होता है और ओशन का जो डेप्थ में जो वाटर होता है, उनके बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होता है, तो उस एनर्जी को जो ओशन थर्मल एनर्जी बोला जाता है। ठीक है, इस एनर्जी को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो 38 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे ज़्यादा हो। ठीक है, तो अब देखते हैं हम किस तरह से जो है ओशन थर्मल एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो इसमें बेसिकली हमारे दो तरह के फ्लूइड होते हैं। एक हमारा जो है वाटर होगा, जो हीटिंग और कूलिंग के पर्पज़ के यूज़ करेंगे, और एक हमारा मेन वर्किंग फ्लूइड होगा अमोनिया। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे जो बेसिक कंपोनेंट लगेंगे वो लगेगा इवोपरेटर, टरबाइन, कंडेंसर और जनरेटर और पंप। तो इतने तरह के अरेंजमेंट हमें इसमें यूज़ करने पड़ेंगे। तो हमारी साइकिल स्टार्ट होती है जब पंप से हमारे वर्किंग फ्लूइड को, जो लिक्विड फॉर्म में हमारा जो अमोनिया होगा, उसको हम जो है इवोपरेटर के अंदर जो है पंप करेंगे। तो इवोपरेटर के अंदर हम जब उसको पंप करेंगे, तो जो सरफेस का जो वार्म वाटर है, ओशन का सरफेस का वार्म वाटर है, उसकी हेल्प से हम जो है इवोपरेटर के अंदर जो वर्किंग फ्लूइड है अमोनिया, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तो जो अमोनिया है वो वेपोराइज हो जाएगा, और जो वेपोराइज अमोनिया होगा उसको हम जो है टरबाइन के अंदर एक्सपांड करेंगे, और जब टरबाइन के अंदर एक्सपांड होगा तो टरबाइन जो है टरबाइन रोटेट होगा, जो हमारा जनरेटर से कपल्ड है, तो जनरेटर रोटेट होगा और उससे जो हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। टरबाइन अमोनिया को एक्सपांड करने के बाद टरबाइन से हम सीधा कंडेंसर में ले जाएंगे, जहाँ कंडेंसर में जो हम उसका फेस चेंज करेंगे, उसको वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे फेस चेंज करने के लिए हमें उसकी हीट को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो उस हीट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम जो डेप्थ में कोल्ड वाटर है ओशन के, उस वाटर का यूज़ करेंगे कूलिंग इफेक्ट के लिए। उसको कूल करने के बाद फिर से साइकिल हमारी रिपीट होगी। ओशन थर्मल एनर्जी के एडवांटेजेस अगर हम देखें, तो इसको एक बार बिल्ड करने के बाद ये पूरी एनर्जी हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। ठीक है, इससे कोई ग्रीन हाउस गैसेस क्रिएट नहीं होती है। ठीक है, तो ये पॉल्यूशन फ्री है और कोई फ्यूल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, इससे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे वो रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी होगी। ठीक है, कोई एक्सपेंसिव मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, और टाइड्स भी इजीली प्रेडिक्टेबल है। ठीक है, पर इसके कुछ डिसएडवांटेजेस है। डिसएडवांटेज ये है कि हम एक्वेटिक लाइफ को पूरा अफेक्ट कर देते हैं, वाटर का टेस्ट, कलर पे इसका इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, और यहाँ इसके थ्रू जो हमें एनर्जी मिलती है, वो एनर्जी हमारी जो वर्ल्ड की एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा नहीं कर सकती है। हाँ, ये सपोर्ट ज़रूर कर सकती है, बट पूरा नहीं कर सकती है। तो यहाँ से जो हमें एनर्जी मिलती है वो बहुत कम जो है अमाउंट में एनर्जी मिलती है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।